सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में दोषी करार दिया गया है। भूषण ने हाल ही में 2 ट्वीट्स के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने भूषण को दोषी करार देते हुए कहा कि सजा पर 20 अगस्त को बहस होगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अधिकतम 6 महीने की कैद या जुर्माने का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और सुनवाई के बाद 5 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने अपने जवाब में कहा था कि चीफ जस्टिस की स्वस्थ आलोचना अवमानना नहीं है। प्रशांत भूषण की ओर से सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि प्रशांत ने जो ट्वीट किए थे उसमें न्याय प्रशासन की गरिमा पर कोई सवाल नहीं था। दवे ने कहा था कि भूषण का ट्वीट जुडिशरी को प्रोत्साहित करने वाला है, लेकिन अदालत ने किसी दलील को स्वीकार नहीं किया और प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी करार दिया। अब देखना होगा कि 20 अगस्त को अदालत प्रशांत भूषण को क्या सजा सुनाती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत प्रशांत भूषण को 6 महीने तक की जेल की सजा जुर्माने के साथ या इसके बगैर भी हो सकती है। इसी कानून में ये प्रावधान है कि अभियुक्त के माफी मांगने पर अदालत चाहे तो उसे माफ कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण के खिलाफ एक और अवमानना का मामला अभी लंबित है, जिस पर 17 अगस्त को सुनवाई होनी है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है। वेंटिलेटर पर जाने से कुछ दिन पहले ही पूर्व राष्ट्रपति ने अपने बेटे अभिजीत मुखर्जी को कॉल किया था और उनसे एक अनुरोध किया था। प्रणब मुखर्जी को गांव की याद आ रही थी, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मुझे कटहल ला कर दो। आपको बता दें कि अभिजीत कांग्रेस नेता हैं और पश्चिम बंगाल में रहते हैं। अभिजीत ने बताया कि मैं कटहल लाने के लिए कोलकाता से बीरभूम स्थित अपने गांव मेराती गया। 25 किलो का एक पका हुआ कटहल लिया। 3 अगस्त को मैंने दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ी और पिता से मुलाकात की। पिता के साथ बिताए पलों को याद करते हुए अभिजीत ने कहा कि उन्होंने उस दिन थोड़ा कटहल खाया। शुक्र है कि उनकी शुगर बढ़ी नहीं थी। वो बहुत खुश थे, लेकिन तब वो बीमार नहीं थे। लेकिन 1 हफ्ते बाद ही अचानक वो बीमार पड़ गए। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति के मस्तिष्क से ब्लड क्लॉट हटाने के लिए सर्जरी की गई है। उसके पहले उनकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी, तभी से वो वेंटिलेटर पर हैं। उनकी हालत नाजुक लेकिन स्थिर बनी हुई है। कोरोना वायरस के कारण अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब 16 अगस्त को प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। इनमें माता वैष्णो देवी का धाम भी शामिल है। माता वैष्णो देवी यात्रा को शुरू करने का फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि माता वैष्णो देवी बोर्ड के पास पूरे इंतजाम हैं। इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत पूरे नियम भी बना लिए गए हैं। तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। फिलहाल एक दिन में बाहर से सिर्फ 500 यात्रियों को आने की इजाजत दी जाएगी। आपको बता दें कि कटरा की अर्थव्यवस्था का पूरा दारोमदार यहां आने वाले श्रद्धालुओं पर निर्भर रहता है। ऐसे में पिछले 4-5 महीनों से यहां व्यापार ठप पड़ा हुआ है। अब यात्रा फिर से शुरू होने पर स्थानीय लोग खुश हैं, लेकिन सरकार से एक और मांग भी कर रहे हैं। हम कटरा निवासी साहब इसका स्वागत करते हैं और हम ये चाहेंगे कि जो भी एसओपी सरकार ने जारी की है, जहाँ जो भी उनके नॉर्म्स हैं उनको हम लोकल लोग भी फॉलो करेंगे और जहाँ जो टूरिस्ट आएंगे वो भी फॉलो करेंगे। लेकिन सिर्फ एक अभी भी ये कन्फ्यूज़न है कि जैसे जो दुकानों का समय है वो सुबह 11 बजे खुलती हैं और शाम को 5 बजे बंद हो जाती हैं और शनि एतवार को लॉकडाउन रहता है। जब आपको यात्रा खोलनी हो तो फिर इस चीज़ें जो है वो चल नहीं सकती हैं। इसके लिए भी सरकार को क्लियर करना चाहिए। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 64,553 नए मामले सामने आए और इसी के साथ कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 24,61,190 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 1,007 लोगों की कोरोना महामारी से मौत हुई है। वहीं देश में 17,51,555 कोरोना मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। इसी के साथ रिकवरी रेट 70.77% हो गया है। साथ ही मृत्यु दर घटकर 1.96% रह गई है। लेकिन इस बीच भारत एक्टिव केसेस के मामले में ब्राजील को पीछे छोड़ दुनिया का दूसरा देश बन गया है। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन दावा कर रहे हैं कि देश में हालात सुधर रहे हैं।
शुक्रवार को उन्होंने दिल्ली के एम्स में सैनिकों को समर्पित एक रक्तदान शिविर का उद्घाटन करने के दौरान कहा कि पिछले महीनों में ऐसा कोई दिन नहीं आया जब रिकवरी रेट अपने पिछले दिन से बेहतर ना हुआ हो या किसी दिन का फर्टिलिटी रेट उसके पिछले दिन से कम ना हो। उन्होंने कहा कि लोगों और कोरोना योद्धाओं ने कोविड-19 के खिलाफ दृढ़ता से लड़ाई लड़ी है और हम जल्द इस लड़ाई को जीत लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीडिया और पत्रकारों के प्रति अक्सर नाराजगी जाहिर करते हैं, लेकिन गुरुवार को व्हाइट हाउस के प्रेस रूम में कुछ ऐसा हुआ जिसका ट्रंप को भी अंदाजा नहीं रहा होगा। भारतीय मूल के अमेरिकी पत्रकार ने ट्रंप से सीधे सीधे इतना तीखा सवाल कर डाला जिसका उनसे जवाब देते नहीं बना और उन्होंने अगले पत्रकार से सवाल करने को कह दिया। दरअसल पुणे में जन्मे शिरीष दाते ने ट्रंप से पूछा था कि क्या उन्हें अपने झूठ बोलने का अफसोस होता है। हफिंगटन पोस्ट के लिए व्हाइट हाउस संवाददाता दाते ने ट्रंप से सवाल किया, मिस्टर प्रेसिडेंट, 3.5 साल बाद क्या आपको जरा भी अफसोस होता है सारे झूठ के लिए जो आपने अमेरिका के लोगों से बोला है। इस पर ट्रंप हक्के बक्के रह गए और सवाल ना सुन पाने के अंदाज में पूछा, क्या सब। इस पर दाते ने दोहराया, सारा झूठ, सारा धोखा। पलटकर ट्रंप ने फिर पूछा, किसने किया, तो दाते ने सीधे जवाब दिया, आपने किया। इतना सुनने के बाद ट्रंप थोड़ा अटके और फिर दूसरे पत्रकार से सवाल करने को कह दिया। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। After 3.5 years, do you regret it all the lying you've done to the American people? On All the what? everything. All the lying, all the dishonesties. That who has done? You have done. Tens of Yeah, thousands. go ahead, please. Please. Go ahead. Go ahead. I wanted to ask about the payroll tax Go ahead. cut. One,